आज आपका किस संबंध में यहाँ मीटिंग हो रही है? ये कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा बरेली पहुंच रही है 29-30 तारीख में। ये पूरे उत्तर प्रदेश में 3 चरणों में लगातार 3 विभागों में बांट के ये प्रतिज्ञा यात्रा शुरू की गई है। 23 तारीख से हमारे यात्रा शुरू है, 29 को बरेली पहुंचेगी, 28-29 यहाँ रहेगी। उसी यात्रा की सफलता के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने 7 वचन निभाने का जो वायदा किया है कि हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की आएगी तो हम ये 7 वचन निभाएंगे। उस 7 वचनों को पूरा करने के उद्देश्य से संकल्प लोगों को दिलाना है कि हम ये जो हमने वायदा किए हैं, जो हमने छत्तीसगढ़ में वायदा किया, जो हमने राजस्थान में वायदा किया, जो हमने पंजाब में वायदा किया, वो सारे वायदे मुख्यमंत्री के बनने के बाद पहली कदम अगर चली है तो किसानों का कर्जा माफ़ करने के लिए चली है हमारे मुख्यमंत्रियों की, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हमारे यहाँ पंजाब हो। तो हमने पहला किसानों का कर्जा माफ़ किया है और जो जो वायदे किए उसे पूरा किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक इस हिंदुस्तान की राजनीति में राहुल गांधी ने जितनी बातें कही, जितनी घोषणाएं की हैं, एक भी घोषणा, एक भी बात कहीं झूठी साबित नहीं हुई है। और इस देश में जो सत्तासीन पार्टी है उसने लगातार झूठ बोलकर लगातार गुमराह किया है लोगों को छलने का काम किया है, ठगने का काम किया है। उसके खिलाफ आज हम मजबूत तरीके से जनता के बीच खड़े हैं और जनता ये जान चुकी है कि केवल सच बोलने का काम करती है, वायदा निभाने का काम करती तो कांग्रेस पार्टी करती है। इसलिए निश्चित तौर से 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता संभालेगी, ये हमारा सपना है। बरेली में प्रियंका गांधी का कब आगमन हो रहा है? अभी बरेली में प्रियंका जी का नहीं, अभी केवल प्रतिज्ञा यात्रा आ रही है जी। कौन नेतृत्व करेगा इसका? इसमें हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं, सलमान खुर्शीद साहब हैं, नदीम जावेद साहब हैं, राज बब्बर जी हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, बहुत लीडर हैं। और वो अपने अपने स्थान पर जगह जगह उनको जहाँ जहाँ आवंटित किया गया वहाँ पर वो प्रमोद कृष्णम जो हमारे आचार्य जी हैं वो भी हैं, बहुत अच्छे और अच्छे वक्ता भी उसके साथ हैं। जी मैडम, जैसे कि प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि 40% महिलाओं के लिए हम सीटें देंगे, तो बरेली में आप किस सीट से लड़ना पसंद करेंगे? जैसा भी आदेश होगा, जो भी पार्टी हाईकमान का आदेश होगा उसी का पालन होगा। और ये जो 40% की बात है, इससे मुझे बहुत हैरानी से नहीं हुई। ये जो 33% रिजर्वेशन पंचायती राज सिस्टम में हमारे राजीव गांधी जी की ही देन था। जो नगर निगमों में और पंचायतों में जो महिलाओं को 33% रिप्रेजेंटेशन मिला था, उन्हीं की देन है। उन्हीं के द्वारा लाए गए 74वें संशोधन में की वजह से हमको ये मिला था। जब मैं मेयर थी तो मैंने देखा कि जब महिलाएं, चाहे उनके पति आगे आते हों, लेकिन कम से कम इलेक्शन वो लड़ी, सभासद तो वही हुई ना। तो वो कांग्रेस की देन है। वो आगे और सरकारों ने उसको कितना पालन किया क्या नहीं, वो उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हम लोग तो हमेशा ही महिलाओं के हित में काम करती रही है कांग्रेस। हमारी तो पहली प्रधानमंत्री मेरे ख्याल विश्व की जो हैं वो इंदिरा गांधी जी थी। तो हम लोग तो, और हमारी आज प्रभारी जो मजबूत, सबसे मजबूत कोई किसी पार्टी की अगर महासचिव और प्रभारी प्रदेश की होंगी तो प्रियंका गांधी जी के रूप में हमें मिली है। तो ये 40% करके उन्होंने एक बहुत ही कारगर, बहुत ही मजबूत कदम उठाया है। आधी आबादी को लेकर चल ये दुनिया जो है डेवलप्ड हो गई। आधी आबादी को इम्पोर्टेंस देकर कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उसी राह पर अगर हमारा देश भी चलेगा तो निश्चित तौर पे हम लोग वो नतीजे दिखाएंगे जो विश्व देखेगा। तो इसकी तरफ एक कदम है ये, और बहुत इसका हम स्वागत करते हैं। इसका निश्चित तौर पे नतीजे बहुत अच्छे होंगे। मैम, कांग्रेस में एक सट्टा किंग शामिल हुई हैं, राबिया अख्तर, जो नवाबगंज से प्रत्याशी भी हैं। तो मैम, क्या कांग्रेस से सट्टा किंग विधायकी लड़ेंगे? ये इन बातों में मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी कि वो हैं भी कि नहीं, सट्टा किंग है कि नहीं है। इन चीज़ों में पढ़ के जैसे धाराओं में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। अब वो शामिल हुई हैं, बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी में हैं। अब वो आगे पार्टी हाईकमान पे डिपेंड करेगा कि उनको टिकट देते हैं, कि उनको क्या इम्पोर्टेंस देते हैं। इसमें मैं मेरी कोई उसमें आई डोंट थिंक कि मैं कोई कमेंट कर सकती हूँ। मैम, एरन साहब दिखाई नहीं देते कार्यक्रमों में, क्या करेंगे, क्या नहीं? हम आज करवा चौथ के दिन आप मेरे पति की बुराई करेंगे तो मैं सुनूंगी क्या? ऐसा दिख जाएगा। अगर भीड़ इकट्ठा नहीं होगी तो यात्रा का जो मेन मोटिव है वही पूरा नहीं हो पाएगा। जी जी जी, वहाँ इकट्ठे में दिखेंगे सारे के सारे। गांधीनगर एरिया में
टाइम का भी थोड़ा सा हाँ, दाता गंज मीटिंग लगी हुई है, अलीगढ़ तक जाना है। हाँ 4 घंटे हाँ 2-3 घंटे है। 2 बजे तक का टाइम है।